मैं निपुण आलम बायन डायलॉग मंच में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को सही डायरेक्शन, एक मोटिवेशन और साथ ही कुछ ऐसी जानकारियां जो पुस्तकों में, मैगजीन में, अखबारों में नहीं मिलती हैं, उनको प्रोवाइड कराना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक तंबोली जी। अभिषेक तंबोली जी ने 2019 का जो परिणाम अभी सितंबर 2021 में आया है, उसमें अपना एक स्थान सुनिश्चित किया है। और दोस्तों, बड़ी अच्छी बात यह है कि अभिषेक जी इस बार फिर दोबारा से सीजीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हम डायलॉग मंच की ओर से और आप सबकी ओर से भी मैं अभिषेक जी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार उनको मन वांछित जो उन्होंने तय किया है, यानी कि डिप्टी कलेक्टर का पद उनको मिले और जैसी ईश्वर की इच्छा होगी उनको मिले। बहुत बहुत स्वागत आपका अभिषेक जी डायलॉग मंच के अंदर। धन्यवाद सर, इसमें जो मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार आपके। अभिषेक जी, एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप तो छत्तीसगढ़ से हैं और जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो आपकी एक छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेज है वो बड़ी अच्छी है। आपकी जो हमारी अपनी संस्कृति, अपनी जो भाषा है वो बड़ी अच्छी, शानदार है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायलॉग मंच पर आप छत्तीसगढ़ी में बात करें तो एक संवाद हमारा छत्तीसगढ़ी में हो जाए। मैं तो छत्तीसगढ़ी थोड़ा कम जानता हूँ, आपसे सुनता हूँ, समझ लेता हूँ। तो मैं हिंदी में प्रश्न करूंगा, आप छत्तीसगढ़ी में देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी हमारी कल्चर, हमारी लैंग्वेज पर भी आपको प्राउड फील होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और जो हमारे स्टूडेंट उनको भी अच्छा लगेगा। अभिषेक जी, थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जी सर, मोर, हाँ, आप जैसे बताया कि मोर नाम अभिषेक तंबोली। ए बार सीजीपीएससी 2019 के रिजल्ट है मोर अधीनस्थ लेखा अधिकारी में चयनित हुए हैं और अभी मोर फिर से नया इंटरव्यू आने वाला है जी। सर, मैं अपन पृष्ठभूमि के बारे में बताऊं तो सर, पहली कक्षा से लेकर पूरा 12वीं कक्षा तक रतनपुर के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करे हूँ जी। उसके बाद सर वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ाई करे बर दाखिला ले हम। उसके बाद सर मैं पिछले 4 वर्ष से कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करते छा। और सर मोर का ग्राम है रतनपुर, जो महामाया मंदिर के प्रसिद्ध मंदिर हावे, यह बिलासपुर जिला से मात्र 25 किलोमीटर दूरिया में है। अभिषेक जी, अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि आपने अपने बारे में बताया, जी सर, पूरी परीक्षा के दौरान अगर हम प्री मेंस इंटरव्यू की बात करें तो आपकी बड़ी चैलेंज क्या रहा, बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही? जी सर, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू दौरान सर सबसे बड़े चैलेंज यही थे सर कि पढ़ाई का लगातार जारी कैसे रखे जा सर कहिए। तो सर जैसे मान ले प्री परीक्षा तो सर मोर निकल जाएगा, जैसे शुरू प्रयास में प्री परीक्षा निकल गई से, लेकिन शुरू प्रयास में सर मोर इंटरव्यू नहीं निकले सर 2018 के प्रयास में। लेकिन सौखात में देखे कि मोर सब परीक्षा में एकदम कम से कम नंबर आए पीछे, तो कहा सर मैं प्री और मेंस लगातार दोनों चीज में मतलब दोनों चीज में फोकस कर दिया सर। जैसा मैं अपन प्रारंभिक परीक्षा के रणनीति बताना चाहता हूँ, प्रारंभिक परीक्षा सर सॉल्व करे बर मैं हाँ कंपटीशन अकादमी और बृहद संदर्भ का किताब आते एक सर लगातार अध्ययन करे हाँ। लेकिन सर जतका ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ओकर आधार में सर प्री परीक्षा सर जल्दी निकल जाती है। इससे मोर अजय मतलब मोर अनुभव। जी जी। तो प्री को लेके आपको काफी रहा, प्री को लेकर, और प्री आपको बार बार निकलता भी रहा। प्री को लेकर हम बात करें अभिषेक जी, प्री को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, कि आपकी रणनीति क्या रही प्री को लेकर? क्योंकि इस बार आप फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यानी कि प्री आपके लिए एक बाधा नहीं रहा। काफी अभ्यर्थियों के लिए प्री एक बाधा हो जाता है, एक चैलेंज हो जाता है, हर्डल हो जाता है। तो इसको आपने कैसे प्री की तैयारी की? तो प्री की तैयारी करे बस अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही सॉल्व करे जाए, टेस्ट पेपर लगाया जाए, ओकर हो पाते सर। और तो सर ऐसे है कि कोई भी चीज के हम पढ़ा तो कोई भी डेटा हो गया या फिर कोई भी रिपोर्ट हो गया है ना, या फिर तनकुछ क्षेत्र से कोई भी तथ्य होगी, तो तथ्य के सर एक बार में कोई भी चीज याद नहीं है सर। तो बस कुछ ना कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ता है सर। उस हिसाब से मैं जैसे तरीका अपनाया शॉर्ट करके कि इकोनॉमिक्स का ऐसे डाटा है, जैसे 1 7 6 4 कृषि डाटा हो गए, उद्योग के डाटा हो गया सर, इसे शॉर्टकट बना के अपन तरीके से मोबाइल नंबर जिसे हम याद करते तो जल्दी याद होते सर। ये सर रणनीति मोर। और तो सर का इंडिया लेवल के आने थे, तो इंडिया लेवल के सब प्रश्न आते हो तो कॉन्सेप्चुअल तथ्य से बन जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक फोकस करके हमका जरूरत है। कहा कि 50 नंबर छत्तीसगढ़ के और 50 नंबर भारत के आते, ऐसे सर ट्रेन चले थे। और सर एक चीज ये भी है कि वर्तमान में टिकट ऑफ लगातार चढ़त जाते और प्रश्न के लेवल नीचे हो जाती। 105 नंबर लायक बावजूद वो दोस्त बन के मतलब उसी कैटेगरी में प्री नहीं हो पाते।
तो यही कहना चाहता हूँ कि प्री बार जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सको और जितने ज्यादा तथ्यात्मक चीजों उनको याद कर सको। क्या कि छत्तीसगढ़ की परीक्षा है तो छत्तीसगढ़ के तथ्य में गलत हो चांस एकदम कम ही थे। यही मेरी रणनीति है कि अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ में ही फोकस करा जाए। जी जी जी, यानी कि आप छत्तीसगढ़ को अच्छे से तैयार करें तो आपको प्री में काफी ज्यादा संभावना आपकी बनती है। अभिषेक जी, मैं अगला जी प्रश्न हाँ आपसे करूंगा, क्योंकि आपने पहली बार इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, इस बार फ्री इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू जी के सर। लेकर पहली बार आपको क्या लगता है कि मेरे इस बार जब आपने सिलेक्शन लिया है, आप सिलेक्ट हुए हैं, इस बार आपके कितने मार्क्स रहे, वो बात तो हम लोग करेंगे ही, कि इस बार क्या स्ट्रेटजी हो रही है कि मुझे इंटरव्यू में अच्छे नंबर रहे, कि पिछली बार ये मेरे से चूक हो गई थी, ये मेरी कमी इंटरव्यू में रह गई थी, मैं अगर इसको इस बार दूर कर लेता हूँ तो मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसको लेकर आपके क्या क्या चल रहा है, थोड़ा इंटरव्यू के लेकर बताइए। सर जैसे कि मैं बताया कि सर मर्दनपुर क्षेत्र से हाँ और एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रही से और हॉबी क्रिकेट रही से सर। तो मैं सर ये पूरा सबका पढ़ेगा, मैं जितना मार्क इंटरव्यू दे रहे हैं सर तो सब में सही प्रश्न करेगी से कि आप रतनपुर क्षेत्र से रतनपुर के बारे में पढ़ के जाओ। तो सर मैं पूरा तैयार करके रतनपुर का है, कौन राजा रही से, कौन कौन कवि जी रही से, का स्थापत्य कला है, का गम्मत के इतिहास है, का यहाँ जी के नाचा गम्मत है, का यहाँ के मेला है, मंदिर सब पढ़ के जा रहे हैं। बात है पूरा अपन एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी पढ़ के आ रहे हो कि का मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते का ओकर सब चीज है, कार्यक्रम मशीन बॉयलर सब चीज ओकर। मैं क्रिकेट के बारे में पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अध्ययन करके गए रहे हैं। जी जी, लेकिन सर एक इंटरव्यू ऐसे क्षेत्र है जहाँ कोई सिलेबस हो ही नहीं सके कहे जाते। तो बहुत जैसे बढ़िया। मैं प्रवेश कर रहा हूँ तो इंटरव्यू ऐसे पारखी व्यक्ति बैठे थे को जान डाले कि ये क्षेत्र के है तो ये क्षेत्र का पढ़ के हाजिर थे। तो मैं मोड़ से सर ये सब बिल्कुल प्रश्न नहीं कर गई से कि आप क्या हो, कैसे हो, कौन गाँव ले आओ, क्या करते हो, क्या पढ़ाई कर, कुछ नहीं पूछता। सीधा प्रश्न कहते कि आपको डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना है। उसके बाद प्रश्न कहते सर कि डिप्टी कलेक्टर बन के क्या काम करबे। तो मैं बताया कि तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के क्षेत्र में काम करने की मैं सबको बता चलेगा है ना। तो खाद मैडम को पूछते हैं कि पित्त सत्तात्मक कहाँ होते, तो मैं पित्त सत्तात्मक बारे में बताया कि सर पित्त सत्तात्मक जो भी होते बोलती कि अच्छा है बुरा है कि ओखाद प्रश्न कहते कि दहेज प्रथा काबल चले थे कि क्या। ओखाद प्रश्न कहते कि अफगानिस्तान के प्रति भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, यूएनएससी में भारत का सदस्यता काबर मिलनी चाहिए करके ये सब प्रश्न चलाते थे। फिर एग्जाम प्रश्न पूछते कर तनपुर क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र में क्या संभावना इसी से करके। लेकिन सर जैसे मैं एक तो प्रश्न में पूछी से कि स्वास्थ्य क्षेत्र में का सब काम चला थे, गवर्नमेंट है हेल्पलाइन नंबर खोलो चलाते, अस्पताल योजनाएं खोलो चलाते, तो आप आओ का स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना चाहते हो, क्या कमी रहती है ऐसे मुझे प्रश्न कैसे। तो मैं बोले सब प्राचीन काल से राजधानी रही है करके, उसके पश्चात यहाँ जादू मंत्र ऐसा कुछ चलते रहता है करके। तो मेरे को लोग सर इंटरव्यू पैनल टूटते हैं कि आप प्राचीन काल पे मत जाइए करके। मतलब वैसे सर कि इंटरव्यू में सर उनको पता चल गया कि प्राचीन काल से बात निकाल के अभ्यर्थी है प्राचीन काल में घुमा के हमसे प्रश्न का मतलब सीमित करना चाहते थे। तो यही कहना चाहते थे इंटरव्यू में कि अपन अनुरूप अगर हम प्रश्न पढ़ाई करके जाबो ओखर अनुरूप कोई भी चीज नहीं आ सके। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में अपन अनुरूप सोचते प्रश्न आए, मुख्य परीक्षा भी सोचते अपन अनुरूप प्रश्न आए, इंटरव्यू में सोचते हमारे अनुरूप प्रश्न आए, तो उसना सब प्रश्न नहीं आए कि प्रश्न कैसे मतलब ऐसे क्षेत्र कुछ भी कुछ पूछ सकते। तो इंटरव्यू से मोर ही रणनीति है कि एक बार मैं सर सब चीज का अध्ययन करके जाऊँ। हालांकि सर मैं 4 वर्ष अध्ययन करा था तो मौका सब चीज के बारे में सामान्य जानकारी जैसे जैन जानकारी में उनको प्रेषित कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सर अपन जानकारी का आओ बढ़ा के थोड़ा आओ अच्छा मतलब कम से कम 100 से अधिक नंबर लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से अभिषेक जी ने बताया कि क्वेश्चन कैसे आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे गए और एक जनरल क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट्स को तंग करता है कि भाई डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो, बनकर क्या करोगे, तो ये प्रश्न पूछे गए। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन था, तालिबान से पूछा गया और अभिषेक जी ने बड़ी जवाब कि अब मैं अच्छे से तैयारी करके जाऊंगा। दोस्तों आपने देखा भी होगा कि डायलॉग मंच के द्वारा एक पहल की गई है जिसमें हमने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और खासतौर से उनको जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं, अलग अलग स्टेट सर्विस पैनल में बैठते हैं, मॉक सेशंस लेते हैं, उनके द्वारा हमने गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया है। और जो बात अभिषेक जी भी बोल रहे थे कि इंटरव्यू कुछ पता नहीं होता किधर चला जाए, यही बात है आप सुनेंगे, आप पूरे गाइडेंस प्रोग्राम को सुनेंगे, सबके जो वीडियो लगातार आ रहे हैं उसमें यही बातें बोली जा रही हैं। तो वहां पर एक बड़ी बात आज मैं सुबह एक चर्चा कर रहा था, जेसी शर्मा सर हैं, आप उनका वीडियो आज देखेंगे भी कल या आजकल में आपका आ भी जाएगा। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि सिविल सर्विस में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यानी कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है।
नॉलेज का चेकिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है, आप पढ़ाई करें और डेफ आपका है, आपका डेफ अच्छे से तैयार होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि डेफ में एक लिखा शब्द, अगर आपके स्कूल का नाम है, जैसे अभी सरस्वती शिशु मंदिर आपने बोला कि मेरी एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है, तो पता होना चाहिए सरस्वती शिशु मंदिर क्या है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, क्या संगठन है, किसी के दयानंद वैदिक में हुई है, किसी के अगर आपका अलग अलग, तो उनका होना चाहिए, आपका नाम का अर्थ क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट में आप कहाँ की है, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जैसे अभिषेक जी ने तो पूरा डिटेल से बताया रतनपुर के बारे में, तो ऐसे आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इस तरह से। तो बड़ा शानदार बात आपने बोली, तो दोस्तों उसको सुनते रहिएगा, और अभिषेक जी के लिए हम विश करेंगे कि अभिषेक जी इस बार अच्छे से जाएं और खूब अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले, ताकि अभिषेक जी जो है डीसी बने। अभिषेक जी, प्री के बारे में बात हुई, हमारे इंटरव्यू के बारे में बात हुई, अब थोड़ा बात करते हैं मेंस के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? जब मुख्य परीक्षा के बारे में सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये 7 पेपर होते सर, तो 7 पेपर में लगातार पेपर होते, तो लगातार राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, काबर कि हमन के लिखे का अभ्यास नहीं रहे, तो पेपर एक लिखे के बाद एकदम हाथ दुखे लगते कि हाथ दर्द करे थे, ये सब तो सर सबसे सामान्य बात है। लेकिन सर जी मोर रणनीति ये रही कि कोई भी जन टॉपिक से कोई भी जन टॉपिक होते ओकर बारे में जी तो बार बार अध्ययन करना चाहिए। जी अध्ययन करे सर, इसे पेपर 1 के अध्ययन करे बार कहा कि बहुत सारे प्रमाणिक किताब होते हैं, हाँ ना, किताब के जी बारे में अध्ययन करना चाहिए, जिससे पेपर 1 बार विनय कुमार पाठक की छत्तीसगढ़ी बार और जी हिंदी बार घलो विनय कुमार पाठक जी की किताब आते, और इंग्लिश बार सर मैं उत्कर्ष क्लासेस के जोधपुर के यूट्यूब में देख के सर ग्रामर के नोट्स बना रहे हो। ओकर बाद फिर सिनोनिम एंटोनिम बार मैं कहा कि थे पैरामाउंट इंग्लिश ग्रामर ओकर किताब आते, ओकर अध्ययन कर रहे हैं सर। ओकर जी सर जी पेपर 2 के बात का सर, पेपर 2 में सर कोई सिलेबस तो है नहीं सर, ओकर में दृष्टि आईएएस के एक तो मासिक एडिटोरियल आते, ओकर सर जी नियमित अध्ययन करते रहे, हमारे पूरा नया नया डेटा मिला थे। अब तो जी सर जी अरिहंत 221 की किताब आते, ओकर सर अध्ययन कर रहे हैं। और जी अगर जी छत्तीसगढ़ के बारे में सर बात करना, तो छत्तीसगढ़ के जितना भी योजनाएं हुए, जैसे लोकवाणी हो गए, मुख्यमंत्री के हर महीना आते जी, और जर्मन जी पत्रिका हो गए, तो ये सब चीज के साथ लगातार अगर करंट अफेयर न्यूज पेपर पढ़त रही तो वो सब हमारे कवर हो जाती थी सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया, जी सर। बहुत बढ़िया। हमने प्री के बारे में बात करी, मेंस इंटरव्यू तीनों के बारे में आपने हमें पूरा डिटेल से बताया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने पूरी जो तैयारी की, आपने चुनौती की भी बताया, आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या रहा कि भाई जिस परीक्षा ने आपने पहली बार पोस्ट ले ली है, इस बार फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप पूरा अपने क्या मानेंगे, मेरा मजबूत पक्ष ये था जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया, कभी रुकने नहीं दिया, लगातार मुझे पढ़ने का प्रेरित किया, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा? सर सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये रही सर कि मतलब मतलब सड़हा मूड और नाव का दोष वाला काम मौका नहीं करना है, कहने का तात्पर्य सर खुद गलती करे के बाद दूसरा का दोष नहीं देना है कि मोर माता पिता पढ़े नहीं दी या फिर मोर पास नोट्स कंप्लीट नहीं दी, यही करना चाहता हूँ कि सर जिन भी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक इंटरव्यू फेल होते तो बहुत अभ्यर्थी मन अपन आप मतलब अपन आपको दोष दे लगते, अपन दोस्त आगे दोष देते, अपन घर वाले मन का अपन कापी पुस्तक नोट्स का समय नहीं मिल पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सड़हा मुड़ नाव का दोष वाला काम बिल्कुल मत करिए। और तो सर इंटरव्यू के बारे में जैसे आपने बोला कि पर्सनालिटी के परीक्षा होते कीजिए, तो सर वो इंटरव्यू की तैयारी के सर मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा से ही शुरू हो जाते सर, काबर की इंटरव्यू में ऐसे व्यक्ति परीक्षा जो आपके चरित्र की परीक्षा का था, ना कि आपके ज्ञान की परीक्षा। और इंटरव्यू 10 15 20 मिनट की इंटरव्यू में भाव डालती कि एक चरित्र कैसे कैसे अफसर बनी या फिर कैसे अधिकारी बनी की। जी तो यही मोर पक्ष इसकी सर लगातार अध्ययन सर ऐसे विषय है कि कभी भी एक दिन में कंप्लीट नहीं हुई, लगातार मेहनत करते हुए हम ज्यादा तो लगातार मेहनत द्वारा ही सफलता प्राप्त होती सर। और जी तो जी, सर मेहनत इंसान के ऐसे चीज है सर कि जन पत्थर काट के भी रास्ता बना देती सर। बहुत बढ़िया। मुझे मांझी याद आ जी गए, सर। पत्थर काट के रास्ता बना, मांझी थे ना, नाम सुना होगा आपने, दशरथ राम मांझी, जी सर। जी सर कि जब तक तोड़ूंगा जी नहीं, सर। जब तक छोड़ूंगा नहीं, तो वो ग्वाली कि पत्थर को भी न जी तोड़ा, सर। जिद होती है, मेहनत होती है, तो परिश्रम आदमी करे तो कुछ भी कर सकता है। ये मैसेज है अभिषेक जी का। अभिषेक जी, मैं बस लास्ट प्रश्न आपसे करूंगा कि ये पूरी आपने सफलता हासिल की और आपने कहा कि मजबूत पक्ष रहा, सब रहा, नींव क्या है अभिषेक जी की? क्या अभिषेक जी अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को तो देंगे, परिश्रम को तो देंगे, क्योंकि परिश्रम बड़ी बात होती है, इसके अलावा अपने आपके कोई गुरुजन, अभिभावक, मित्रगण, किसी का भी आप नाम लेना चाहें तो डायलॉग मंच पर आप फ्री हैं, बोल सकते हैं। जी सर, देखा परीक्षा के साथ शुरू से अगर मोर रणनीति पर देखा जाए तो मोर पिताजी और माताजी के सर
एकदम सर्वाधिक योगदान रही सर। क्या मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ तो मुका सर और अन्य विषय के फॉर्म भरे के अवसर भी नहीं देते, जैसे पटवारी की परीक्षा हो गई, व्यापम की परीक्षा हो गई, तो फॉर्म का मत डाल, ऐसा तक उन्होंने मुझे बोला कि ये सब मत डाल, तब बड़े परीक्षा की तैयारी कर कहा है। तो पिताजी को सर माता जी से बहुत बहुत मतलब योगदान रही से। और सर जितने मोर मित्र है, गुरुजन है, सर सब किस्म बराबर सहयोग समय समय पर लेवत रहे, वो सर बहुत लगातार मोटिवेशन मुझे कर रही से। आओ सर मैं जितना भी मोर आगामी प्रतिभागी है, मोर दोस्त या भाई मन है, और मैं ये कहना चाहता सर कि ये सिर्फ एक परीक्षा है, जीवन की अंतिम परीक्षा नो है। और तो उसे परीक्षा है तो मैं कभी भी फेल होता तो बिल्कुल निराश होकर आवश्यकता नहीं है, काबर की हर दिन नवा सूरज है, नवा अवसर संग उगते, यही मोर आप सबके सब शुभकामनाएं हैं। और ये नहीं तो अगले वर्ष अपन बिल्कुल सफल हो, ऐसा मोर विश्वास है जी सर। दोस्तों देखिए बहुत अच्छी बात बोली कि मन को कभी परेशान नहीं करना है, हर दिन नया सवेरा उगता है, हर दिन नया सूर्य आता है, और आपको सूर्य के साथ, जो पिछला हो गया सो हो गया, नए सूर्य के साथ नई तैयारी करें, नई ऊर्जा के साथ लगे। और अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और हम डायलॉग मंच चाहेगा कि अगली बार आपका जब इंटरव्यू हम लोग लें, जो हमारा इंटरव्यू रहे वो एक डीसी से रहे, यानी कि एक डिप्टी कलेक्टर से हमारा इंटरव्यू रहे। तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से जिनके लिए आपने बड़े अच्छा समय निकाला और आपने उनके बारे में बहुत नॉलेज शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद सर।